हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके अंदर हमने बात की थी इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक। सो गाइस, आज इस सेशन में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो आइए देखते हैं गाइस इलस्ट्रेशन 9। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 9। द बैलेंस शीट ऑफ द XYZ लिमिटेड हैज 31st December 2011 इंटर LIR includes the following information: 50,000 8% preference shares of 100 each, 70 paid up, that is 35 lakh rupees, and 1 lakh equity shares of 100 each fully paid up, that is 1 crore. सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है आपको 5 लाख रुपए का, और ये दे रखा है आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज 20 लाख, जनरल रिजर्व 50 लाख, बैंक अकाउंट 50 लाख, दैट इज कंडीशंस दे रखी है आपको। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इश्यूज द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम ऑन 31st March 2012 एट ए रेट ऑफ 5% प्रीमियम। गाइस, प्रीमियम दिया जा रहा है इसके अंदर। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनीज मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000 equity shares of 100 each at a 110 per shares, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment, and the balance on 1st January 2023. The issue was fully subscribed and the allotment made on 1st March 2012. The shares are redeemed after fully the necessary conditions of 55 section 55 of the Companies Act 2013. You are required to pass the journal entries and show the relevant extract from the balance sheet on the 31st March 2012 with the correspondence figures of the 31st March 2011. गाइस, क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। सो समराइज करने के लिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। सो गाइस, इस इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपने ये लास्ट लाइन जो पढ़ी, इसके अंदर दे रखा है कि जो शेयर्स हमारे दे रखे हैं बेसिकली, जिसको हमें रिडम्पशन करना है, बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन करना है, प्रेफरेंस शेयर्स हमें बेसिकली 70 पेड अप दे रखे हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं है। सेक्शन 55 की कंडीशन क्या कहती है? कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 ये कहता है उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को आप क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जो क्या हो, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स हो। फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का ही क्या कर सकते हैं, आप रिडम्पशन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर्स का आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। सो द सेक्शन 55 सेक्शन 55 क्या कहती है? सेक्शन 55 ये कहती है द प्रेफरेंस शेयर्स are only be redeemed that are fully paid up shares। प्रेफरेंस शेयर्स वही रिडीम हो सकते हैं जो क्या हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स हो। सो पहली कंडीशन ये है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो शेयर्स फुल्ली पेड अप है वही क्या होंगे, रिडीम होंगे। पार्टली पेड अप शेयर्स क्या नहीं होंगे, रिडीम नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन ये कहती है कि द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की कंडीशंस को पूरा करते हुए, सेक्शन 55 की कंडीशंस को पूरा करते हुए आप ये मानिए कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देने के लिए, रिडीम करने के लिए हमने सेक्शन 55 की कंडीशंस को पूरा कर लिया है। सेक्शन 55 की कंडीशंस क्या कहती है? सेक्शन 55 की कंडीशंस ये कहती है जो हमने रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो क्या किया है, आफ्टर कन्वर्टेड होल शेयर्स, फुल शेयर्स इनटू fully paid up share. So after fulfilling the conditions of section 55 of the Companies Act, we will be continue with the question number 9, that is convert all the shares with fully paid up. So आइए गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे शेयर्स दे रखे हैं आपको फर्स्ट लाइन में दे रखे हैं 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच,
70 पेड अप, 70 पेड अप दे रखे हैं। आइए इन्हें क्या करते हैं, फुल्ली पेड अप करते हैं। फुल्ली पेड अप करने के बाद ये क्या हो सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं। सो ये कंडीशन ये कहती है, ये लास्ट लाइन ये कहती है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होने चाहिए, रिडीम होने चाहिए आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 की कंडीशन को पूरा करते हुए हम इस चीज को एनालाइज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे शेयर्स को फुल्ली शेयर्स में। सो आइए गाइस, लेट्स फुल पेड convert the preference shares into fully paid up shares. So guys, हमें दे रखा है 70 पेड अप, तो रिमेनिंग कितना रहा, 30 पेड अप। 30 रुपीज क्या है, रिमेनिंग है। तो 30 रुपीज का क्या करेंगे हम, फाइनल कॉल क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करके हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। पेमेंट रिसीव करने के बाद जो हमारा शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट आर द कंडीशंस, लाइक स्टार्ट विद द entry, then the first entry, journal entry, journal entries with the first entry, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल के पर आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसे से आपके जो शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो लाइक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, कौन से दे रखे हैं हमें, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सो गाइस ये हमने किया है ड्यू। ड्यू का मतलब, अरे फाइनल कॉल बची हुई है, फाइनल कॉल के अंदर आप पैसे डालिए। कंपनी ये कहती है फाइनल कॉल ड्यू है, फाइनल कॉल के अंदर क्या डालिए, पैसे डालिए, ताकि क्या हो सके, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी कैपिटल क्या हो सके, बढ़ सके। किससे, द अमाउंट जो भी अनपेड है, कितना है, 30 पर पेड, 30 इज अनपेड फॉर 1 शेयर्स। सो कितने शेयर्स दे रखे हैं, 50,000 शेयर्स। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50,000 शेयर्स, so that is 15 lakh rupees. So that is 15 lakh rupees of the entry number first. अब क्या आएगा हमारे पास भाई, ऑब्वियसली फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट किससे आएगा, जो हमने फाइनल कॉल करी उसी से तो आएगा, टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा, 15 लाख रुपए। द कंडीशंस ये कहती है, कंडीशन क्या कहती है, तो जो इश्यूज थे वो फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं, अलॉटमेंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स की हमने इनको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा क्या हो सका है, अब हमारे जो शेयर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स हमें रिडीम करने हैं, वो क्या हो सके हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले क्या थे, वो पार्टी पेड अप थे, अब ये फुल्ली पेड अप शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इनका रिडम्पशन करेंगे। तो रिडम्पशन करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या हमसे इश्यू करवा रहा है, क्या इस कैपिटल को, जो हमें कैपिटल क्या देनी है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन पे देनी है, उसको रिप्लेस करने के बदले कोई चीज आ रही है, कोई चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को देख लेते हैं। सो आइए गाइस, इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो गैप आने वाला है ना कैपिटल के अंदर, उसको आपको मेंटेन करना है। अब उसको मेंटेन कैसे करोगे आप, मेंटेन करने के लिए भाई साहब आपको इशू करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इश्यूज दे रखे हैं। सो गाइस इसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस। इन ऑर्डर टू फाइनेंस का मतलब, इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडम्पशन, रिडम्पशन करने के बदले, अब रिडम्पशन कर रहे हैं तो कैपिटल जा रही है। अब वो कैपिटल जा रही है, जब कंपनी की कैपिटल यहाँ से हिल रही है, तो कंपनी की कैपिटल हिलाओगे तो कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा क्या, कंपनी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हमें कैपिटल दूसरी लाके रखनी पड़ेगी। बट इनका तो क्या है, हमें रिडम्पशन तो करना है, क्योंकि 20 सालों के अंदर रिडम्पशन करना होता है, ये कंपलसरी होता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स आपने किए हैं दिए हैं, उनका रिडम्पशन 20 सालों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, 20 सालों के अंदर हो तो जाना चाहिए। पर अब ये बात करते हैं कि
ये हमसे इशू क्या क्या करवा रहा है, द कंपनीज मेक ए राइट इशू ला रही है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए रेट ऑफ 110 पर शेयर, 20 पेबल 20 being payable on application, 35 on allotment and balance on 1st January. So आइए गाइस लेते हैं ये अमाउंट पे लेते हैं, इशू करवाते हैं. So the third entry is, so guys जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो सबसे पहला आ रहा है on application पे, and application पे that is 20 rupees on per share. So the entry is bank account debit, बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट that is 20 and out of 50,000 shares, so 50,000 shares multiplied by 20 rupees, so that is 10 lakh rupees. 10 लाख रुपीस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है 10 लाख रुपीस आ गए हैं, ठीक है. फोर्थ एंट्री करते हैं, बैंक के अंदर हमारे पास पैसा आएगा इसी का, बैंक के अंदर तो पैसा आ ही चुका है, अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. सो आइए फोर्थ एंट्री करते हैं. सो गाइस फोर्थ एंट्री क्या होगी हमारी, हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में डाल दी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा आया उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे. सो द एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account, that is 10 lakh rupees. Okay guys, that is the entry of applications sent, and the next entry is on allotment. अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है आपका 35 रुपीज पर शेयर आ रहा है, इसके अंदर आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम है जो कितना दे रखा है 10 रुपीज प्रीमियम दे रखा है. सो जो फेस वैल्यू होगी वो 25 रुपीज हो जाएगी और प्रीमियम का 10 रुपये हमारा बेसिकली हो ही जाएगा, ठीक है. फिफ्थ एंट्री करते हैं. फिफ्थ एंट्री में क्या होगा, फिफ्थ एंट्री में हम क्या करेंगे, बेसिकली ड्यू करेंगे. सबसे पहले ड्यू होगा. सबसे पहले हमने क्या किया था, बैंक के अंदर पैसे आए थे, एप्लीकेशन पे सबसे पहले हमें हमारे पास पैसा रिसीव होता है, बट कंपनी क्या करती है, अगेन क्या करती है, जब एक बार एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है, सबको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद में कंपनी क्या कहती है, ड्यू करती है एंट्री ड्यू करती है. कंपनी कहती है कि लाओ अब पैसा लेके आओ, ठीक है. अब ये कंपनी कह रही है, कंपनी क्या कह रही है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी आ रहा है इस पे. सो कितना आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 50,000 रुपीज एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 50,000 रुपीज, 25 that is 125 and the fourth one is 5 lakh rupees, है ना. So the total amount is 17,50,000 rupees. Okay guys, that is the fifth entry, and the sixth entry is अमाउंट क्या हो जाएगा, हमें रिसीव हो जाएगा बाय द बैंक अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, that is 17,50,000 rupees. Okay guys, that is the sixth entry. Let's start with the seventh entry.
सो गाइस अलॉटमेंट हमारा हो चुका है। इसके बाद में आता है हमारा बैलेंस। बैलेंस हमें गाइस दे रखी है बैलेंसेस की जो हमारी डेट दे रखी है वो 1 जनवरी 2023 की दे रखी है। बट गाइस जो हम ये जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो 31st मार्च 2022 तक ही क्या कर रहे हैं गाइस, 2012 तक ही क्या कर रहे हैं, बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं। सो ये एंट्री क्या होगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारे अकाउंट्स के अंदर बेसिकली नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है टिल दी डेट ऑफ 31st मार्च 2012 तक ही क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। सो द एंट्री विल नॉट बी इंक्लूड इन दिस अकाउंट। ये पैसा हमारे पास बेसिकली आ चुका है। सो गाइस होल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। अब क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए, अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है गाइस, हमें रिक्वायर्ड है 50,000 शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हमें दे रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज पर शेयर बेसिकली है। सो दैट इज अमाउंट हो गया 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीस हमें रिक्वायर्ड है। बट हमने जो शेयर्स अभी इशू किए रिसेंटली, जो हमने शेयर्स राइट शेयर्स इशू किए, उससे हमारे पास दो अमाउंट हुआ है। एक एप्लीकेशन पे, सो एप्लीकेशन पे हमें कितना रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन पे आपने देखा जो एंट्री की थी आपने वो 10 लाख रुपीस से की थी। 10 लाख रुपीस आपको रिसीव हुआ है बेसिकली। एंड अलॉटमेंट से जो आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है कितना, 1750,000 रुपीस। So the amount is 2750,000 rupees। 2750,000 रुपीज क्या हुआ है गाइस, आपको रिसीव हुआ है। बट आप ये देखेंगे कि 1750,000 रुपीज के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी क्या है, अमाउंट इंक्लूडेड है। सो गाइस सिक्योरिटीज प्रीमियम बेसिकली क्या नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के अंदर काम नहीं आता है। जो कैपिटल होती है कंपनी की, वो कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पहले प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि जो हमारी कैपिटल होती है वो रिप्लेस होती है बाय द कैपिटल ओनली, दैट इज नो इंक्लूड ऑफ एनी securities premium and other reserves and etc. There is only and only of capital of the company, capital of the company। so capital लेंगे हम कंपनी की। so 2750,000 रुपीज हमारा मेंशन करना गलत होगा। so हम इसके अंदर से लेंगे 10 लाख रुपीज प्लस 5 लाख थे तो 12,50,000 रुपीज, that is 22,50,000 रुपीज। 22,50,000 रुपीज हमारे क्या हो गए, बेसिकली कैपिटल हमने क्या कर ली है, गेन कर ली है। ठीक है, 50,000 रुपीज हमें रिक्वायर्ड है गाइस। इसके पास इशू बाय इशू हमें कितना हो रिसीव हो गया 2250। ओके गाइस, एंड द रिमेनिंग इज 2750,000 रुपीज दैट इज रिक्वायर्ड। सो ये अमाउंट कहाँ से लेंगे हम, रिजर्व से लेंगे। जो रिजर्व हमें मेंटेन दे रखे हैं, आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 9 में आपको रिजर्व दे रखे हैं। रिजर्व दे रखा है आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर दे रखा है आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है। बट गाइस सिक्योरिटीज प्रीमियम बेसिकली हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी कंपनीज आती है, ये कंपनीज 133 के अंदर आती है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम वैसे ही काम में नहीं ले सकते। सीआरआर हम वैसे काम में नहीं ले सकते, क्योंकि सीआरआर किसके लिए काम आता है, फॉर द बोनस शेयर्स। कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है, तो जो रिजर्व होता है सीआरआर के अंदर उसी से क्या करती है, वो बोनस शेयर्स को मेंटेन करती है। तो फाइनली हमारे पास कितना रहा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम क्या ले सकते हैं, बेसिकली काम में ले सकते हैं। सो आइए गाइस जनरल रिजर्व से 27,50,000 रुपए क्या करते हैं, निकालते हैं और उसे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देते हैं। आइए सो गाइस सबसे पहले निकालेंगे जीआर में से, ये एंट्री नंबर 5th, जीआर अकाउंट डेबिट। जीआर अकाउंट डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 8 CRR। न्यू CRR मेंटेन होगा गाइस फॉर द बोनस इशू ऑफ द कंपनी, दैट इज 2750,000 रुपीज। 2750,000 rupees and
द सिक्स्थ एंट्री इज, अब हमने क्या कर लिया, बेसिकली मेंटेन कर लिए कैपिटल को। अब हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे किसका, प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन ड्यू करेंगे कि कितना अमाउंट हमें बेसिकली देना है। सो आइए गाइस ड्यू करते हैं। 8% प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू 8% preference share holder account, and that is 50 lakh rupees, 50 lakh rupees। बट गाइज इसके अंदर हम दे रखे हैं, हमने दिया है 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो गाइज ये हमारा लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। सो इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्री बनानी पड़ेगी। एंट्री होगी हमारी प्रीमियम ऑन redemption of preference share account debit 5% है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 2,50,000 हो जाएगा भाई। 50 लाख रुपीस का 5% यदि मैं बोलूँ तो 2,50,000 ही होता है, तो 2,50,000 हो जा रहा है। सो नेट अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 50,000 रुपीस। ओके गाइस, देन द सेवंथ एंट्री इज, अब हम क्या करेंगे, इनका पेमेंट करेंगे। तो आइए गाइस पेमेंट कर देते हैं इनको। प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं हमारा पेमेंट करो, ठीक है भाई, कर देते हैं तुम्हारा पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। Okay guys, that is the seventh entry, and the eighth entry is, so guys eighth entry हमारी क्या होने वाली है, जो हमने 5% प्रीमियम दिया है रिडम्पशन पे, उसे हमें क्या करना है, पीएच बेसिकली राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ किससे करेंगे, जो हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल है उसी से हम क्या करेंगे, बेसिकली उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। सो